नमस्ते साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम हब पर। अगर आप बीएसटीसी, एलडीसी, सीईटी या फिर किसी भी राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड के द्वारा वर्तमान समय में कक्षा 10 व 9 की किताबों से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम उसी राजस्थान अध्ययन की कक्षा 9 की पुस्तक से राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्लास को पूरी देखेगा, वो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी मदद मिल सके। और अगर क्वेश्चन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए ज़्यादा बातें न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। कहाँ पर? तो याद रखना, 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई? ये थोड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखना। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी वर्धा में, वर्धा महाराष्ट्र में 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। और किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। याद रखना, विजय सिंह पथिक ने वर्धा महाराष्ट्र में 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। अगला, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी? तो जमनालाल बजाज ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा अपनी केसर ए हिंद की उपाधि से की है ना। तो याद रखना, राय बहादुर की उपाधि किसने उठाई थी? जमनालाल बजाज ने। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के किस राजा को जर्मनी से संधि वार्ता के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पेरिस भेजा गया था? तो किसे भेजा गया था? तो महाराजा गंगा सिंह को। याद रखना, महाराजा गंगा सिंह को भेजा गया था। अगला, ब्रिटिश प्रशासकों ने किसे बोल्शेविक यानी विप्लववाद कहा? तो याद रखना, विजय सिंह पथिक। किसे कहा? विजय सिंह पथिक को बोल्शेविक या विप्लववाद कहा है। अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना कब की गई? तो अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना हुई थी 1920 में। याद रखना, अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना 1920 में हुई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई? तो राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना हुई थी जयपुर के अंदर 1931 के अंदर, है ना। सबसे पहले जयपुर में हुई थी प्रजामंडल की स्थापना, जयपुर में 1931 को। राजनीति में प्रवेश 1938 में मिला था। लेकिन उसके अलावा मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो 1934 में। और सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई? तो सिरोही लोक परिषद की स्थापना हुई थी बम्बई में 1933 में। तो आइए हम सभी राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन के बारे में देखते हैं। तो देखिए, राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन, तो सबसे पहले है जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। और उसके अलावा 1936 में जयपुर प्रजामंडल की पुनः स्थापना हुई थी। तो याद रखना, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931 में। ये राजस्थान का पहला प्रजामंडल था। तो राजस्थान में पहला प्रजामंडल आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखना, राजस्थान में पहला प्रजामंडल आंदोलन हुआ था जयपुर में 1931 में। और 1936 में पुनः स्थापन हुई था। उसके अलावा जयपुर प्रजामंडल आंदोलन के संस्थापक थे कपूर चंद्र पाटनी। 1931 में तो कपूर चंद्र पाटनी थे संस्थापक। उसके बाद जमनालाल बजाज, ये थे 1936 में। और इस जयपुर प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य था समाज सुधार और खादी का प्रचार, है ना। क्या था? तो समाज सुधार और खादी का प्रचार। और महिला दुर्गा देवी दत्त और जानकी देवी बजाज का भी संबंध इस आंदोलन से था। अगला, आज़ाद मोर्चा, इसकी स्थापना की थी अध्यक्ष बाबा हरिश्चंद्र ने। और गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति मान सिंह द्वितीय द्वारा देवी शंकर तिवारी को की गई थी। अगला है बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी 1931 में हुई थी। और इसके संस्थापक है कांतिलाल और नित्यानंद। और 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ में इसे शामिल किया गया था।
और इसके अलावा अगला है मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 में और इसके संस्थापक थे जयनारायण व्यास और प्रथम अध्यक्ष थे भंवरलाल सर्राफ। इसके अलावा मारवाड़ प्रजामंडल के बाद में है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 में। कब हुई थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना? 1936 में। और बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक मागाराम वेद, इनके द्वारा कोलकाता में की गई थी और राज्य के बाहर स्थापित होने वाला ये पहला प्रजामंडल था ना। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखना बीकानेर प्रजामंडल एकमात्र ऐसा प्रजामंडल था जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी, राज्य के बाहर हुई थी। कहाँ पर? कोलकाता में। अगला है धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 में और इसके संस्थापक है कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक है। अगला है मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1938। कब हुई थी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना? 24 अप्रैल 1938 और इसके संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर? उदयपुर में। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। प्रथम अधिवेशन हुआ था उदयपुर में। कब? 1941 में। और विजय लक्ष्मी पंडित और जेपी कृपलानी ने इसमें भाग लिया था। इसके अलावा मेवाड़ प्रजामंडल में 1941 में सर टी विजय राघवाचार्य मेवाड़ के प्रधानमंत्री ने प्रतिबंध हटाया था। तो याद है ना, मेवाड़ प्रजामंडल की कब हुआ था? 24 अप्रैल 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में। कब हुई थी भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना? 1938 में और इसके संस्थापक थे किशन लाल जोशी और मास्टर आदित्येंद्र, है ना, मास्टर आदित्येंद्र। अगला है शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में और संस्थापक है रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास। इसके अलावा शाहपुरा प्रजामंडल उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाला प्रथम देशी राज्य शाहपुरा था ना। उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाला प्रथम देशी रियासत थी कौन सी? राज्य की शाहपुरा थी। उसके अगला है किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1939 में। 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और संस्थापक थे कांतिलाल चौतानी और जमाल शाह। अगला है अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में और इसके संस्थापक थे हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। ये थे अलवर प्रजामंडल के संस्थापक। अगला है करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में और संस्थापक थे त्रिलोक चंद्र माथुर। कौन थे? त्रिलोक चंद्र माथुर। अगला कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1939 में हुई थी और इसके संस्थापक थे अबिन हरी और पंडित नयनुराम शर्मा। ये कोटा में राष्ट्रीयता के जनक है। तो है ना, कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1939 में। अगला है सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना भी हुई थी 1939 में हुई थी, है ना। और सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक थे गोकुलभाई भट्ट और गोकुलभाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये थे सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक। और इसके बाद में है कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ प्रजामंडल है ना, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1942 में और इसके संस्थापक थे भंवरलाल निगम। किसके? कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक। अगला बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1943 में और बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक थे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और हरिदेव जोशी। अगला डूंगरपुर प्रजामंडल है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1944 में, है ना। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1944 में और डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या जिन्हें बागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल ये इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और संस्थापक थे अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल। और फिर है झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1946 में और इसके संस्थापक है मांगीलाल भव्य और कन्हैयालाल मित्तल। ये थे झालावाड़ प्रजामंडल। इसके बाद वापस क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में जन आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान में जन आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो जोधपुर से।
जोधपुर से जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी, राजस्थान में ना। तो याद रखना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजस्थान में जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी जोधपुर से। जोधपुर में किसने जनता से त्याग व बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। कब किया था? 1938 में। बीकानेर में जन जागृति लाने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो बीकानेर में जन जागृति लाने का सर्वप्रथम प्रयास किया था स्वामी गोपाल दास ने। किसने किया था? स्वामी गोपाल दास ने। बीकानेर में द्विसदनीय व्यवस्थापिका तथा धारा सभा का गठन किसके काल में हुआ? तो शार्दुल सिंह के काल में हुआ था धारा सभा और द्विसदनीय व्यवस्थापिका का गठन। कब? 1947 में। उसके अलावा बीकानेर एक्ट किसके द्वारा पास किया गया? तो बीकानेर एक्ट ये किया गया था शार्दुल सिंह के द्वारा पास किया गया था। संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर का प्रतिनिधि कौन था? तो संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर का प्रतिनिधि था के.एम. पणिकर थे संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर के प्रतिनिधि। भारत विभाजन का उल्लेख किस योजना में किया गया? तो माउंटबेटन योजना। और ये कब आई थी? 3 जून 1947 में। कब? 3 जून 1947 में। अगला, जैसलमेर का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो विजय। कब आया? 1920 में। जैसलमेर में सत्ता का खुलकर विरोध करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो जैसलमेर में सत्ता का खुलकर विरोध करने वाले पहले व्यक्ति थे सागरमल गोपा की जेल में हत्या कब हुई? तो सागरमल गोपा की जेल में हत्या हुई थी 4 अप्रैल 1946 को। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मिठीलाल व्यास के द्वारा। मेवाड़ में जन जागृति का सूत्रपात किस आंदोलन में हुआ? मेवाड़ में जन जागृति का सूत्रपात हुआ था बिजोलिया व बेंगू किसान आंदोलन से। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मेवाड़ प्रजामंडल, हमने अब देखा कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी माणिकलाल वर्मा ने। मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का कार्यभार किसके द्वारा संभाला गया? तो मेवाड़ हरिजन सेवा संघ कार्यभार संभाला गया था मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। किसके द्वारा? मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा संभाला गया था। अगला, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो पंडित नैनूराम शर्मा ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी। चरखा संघ, थोड़ा महत्वपूर्ण है ये, इसको याद रखना। चरखा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो याद रखना, चरखा संघ की स्थापना की गई थी जमनालाल बजाज के द्वारा। तो याद रखना, जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना की थी 1927 के अंदर। अलवर में जन जागृति लाने का कार्य किसने किया? तो पंडित हरिनारायण शर्मा ने अलवर में जन जागृति लाने का कार्य किया था। वाल्मीकि संघ तथा आदिवासी संघ की स्थापना किसने की? तो वाल्मीकि संघ तथा आदिवासी संघ की स्थापना की थी पंडित हरिनारायण शर्मा ने। और भरतपुर में हिंदी का राजभाषा को दर्जा किसके द्वारा दिया गया? तो भरतपुर में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था महाराजा किशन सिंह द्वारा। किसी द्वारा? महाराजा किशन सिंह द्वारा। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई? तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। धौलपुर में जन चेतना का कार्य किसने शुरू किया? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। किसने किया था? स्वामी श्रद्धानंद ने धौलपुर में जन चेतना का कार्य शुरू किया था। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी पंडित कृष्णदत्त पालीवाल। किस रियासत के राजा ने स्वयं ऐसे कदम उठाए जिससे जन चेतना का प्रसार हुआ? तो झालावाड़ के शासक ने, है ना। डूंगरपुर में किसने भील, चमार व अन्य पिछड़ी जातियों में शिक्षा के द्वारा जन चेतना फैलाने का प्रयास किया? तो वो थे भोगीलाल पांड्या। बांसवाड़ा के भील बाहुल्य इलाके में किसने जन जागृति फैलाने का कार्य किया था? तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने बांसवाड़ा के भील बाहुल्य इलाके में जन जागृति फैलाने का कार्य किया था। और राजाओं व नवाबों का केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मंडल कब बनाया गया? तो राजाओं व नवाबों का केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मंडल बनाया गया था 1921 में। कब? 1921 में बनाया गया था। और राज्य में महान राजनीतिक व सामाजिक परिवर्तन लाने का श्रेय जाता है प्रजामंडलों को।
और राजाओं ने किसके सुझाव पर प्रजामंडलों व लोक परिषदों की स्थापना को मंजूरी दी? तो राजाओं ने नरेंद्र मंडल के सुझाव पर, किसके? नरेंद्र मंडल के सुझाव पर राजाओं ने प्रजामंडल व लोक परिषद की स्थापना की मंजूरी दी थी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में हम राजस्थान के एकीकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना आपको क्लास कैसी लगी। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।